Today's topic is importance of marketing environment. मार्केटिंग इन्वायरमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। फर्स्ट क्या है हमारा एसेंशियल फॉर प्लानिंग। एसेंशियल फॉर प्लानिंग क्या होता है? एंड अंडरस्टैंड ऑफ मार्केटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्लानिंग फ्यूचर। एसेंशियल ऑफ प्लानिंग का होता है कि मार्केटिंग को समझना, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझना, उसको इंटरनली और एक्सटर्नली समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। अ मार्केटर नीड टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ करंट सिनेरियो, डायनेमिक्स एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ द मार्केट इन्वायरमेंट इफ़ ही वॉन्ट हिज प्लान टू बी सक्सेस। एक मार्केटर को ये बहुत ज़रूरी होता है कि वह करंट मार्केट सिनेरियो से अवेयर हो, कस्टमर की नीड से, उनके वांट से, और जो आजकल डायनेमिक्स इन्वायरमेंट है उससे अवेयर हो, और मार्केटिंग में जो फ्यूचर प्रिडिक्शन होने वाले हैं उससे एक मार्केटर अवेयर हो। इसलिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड कस्टमर, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग भी एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। थ्रू नॉलेज ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट हेल्प मार्केटर acknowledge and predict what the customer actually want in depth analysis of the marketing environment, the noise between the marketer and customer, and help the marketer to understand the customer behavior better। एक मार्केटर के लिए यह भी इम्पोर्टेंट है कि वह कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग के बारे में उसे अच्छी से जानकारी हो, उसकी कस्टमर्स की नीड एंड वांट ज़्यादा से ज़्यादा डीपेट नॉलेज हो उस चीज़ की, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को समझे, जिससे क्या हो, कस्टमर्स को बिहेवियर को समझने में हेल्प हो। मार्केटिंग इन्वायरमेंट की हेल्प से हमें यह भी पता चल जाता है ज़्यादा डीपेट नॉलेज में कि कस्टमर को किस चीज़ की वांट है, एक्चुअली वह क्या परचेज़ करना चाहता है। कस्टमर्स को हेल्प होती है, साथ के साथ उसके बिहेवियर को जानने में भी हेल्प होती है मार्केटिंग इन्वायरमेंट की हेल्प से। रहता है टैपिंग ट्रेंड। एक मार्केटर को आज ट्रेंड की भी नॉलेज रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मार्केटिंग में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर्स को के नीड को रिसर्च करना, उसके एक्सेप्ट के बारे में जानना, यह भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट में ज़रूरी है कि ट्रेंडिंग में कस्टमर की किस चीज़ के लिए डिमांड है, क्या परचेज़ करना चाहता है, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब जानना, ये सब की नॉलेज रखना एक मार्केटर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी हमारी मार्केटिंग इन्वायरमेंट ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा थ्रेटन एंड अपॉर्चुनिटीज़। एक मार्केटर को इस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए कि मार्केट में कहाँ पर कि किसी प्रोडक्ट के लिए थ्रेटन तो नहीं किया जा रहा है, या किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, या किस की अपॉर्चुनिटी ट्रेंडिंग में आने वाली है। एक मार्केटर को इससे भी अवेयर होनी चाहिए। मार्केटिंग इन्वायरमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे कस्टमर को दी जाए, फ्यूचर में क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, या क्या फ्यूचर में कोई थ्रेटन तो नहीं होगा हमारे बिजनेस में। इस चीज़ की नॉलेज रखना भी एक मार्केटर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट ज़रूरी है। प्रातः अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर को समझना भी हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर निश का मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं। एक स्पोर्ट है लेकिन उसके बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे निशेज़ हैं, तो यहाँ पर भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड करना कि ज़्यादा से ज़्यादा
फैक्टर्स को समझना, मार्केटिंग इन्वायरमेंट की रिसर्च करना, उसके बारे में जानकारी लेना, यह भी एक मार्केटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा बिजनेस लंबे समय तक ग्रो कर सके।